क्या आपको या आपके परिवार में और किन्हीं को पिंपल्स हो गए हैं और आप या वो व्यक्ति इससे परेशान हैं? तो क्या परेशानी की वजह हो सकती है पिंपल्स? यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो ये पिंपल्स 2 से 3 हफ्तों में गायब हो जाएँगे और इसलिए चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं होती उसमें। बट हाँ, ध्यान रखने की बातें ज़रूर आती है। अगर ऐसा है आपके घर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे यंग पर्सन्स में, लेडीज जेंट्स सब में देखा जाता है कि पिंपल्स हो जाते हैं, दाने दाने कील मुहासे चेहरे पर आ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है, जाती नहीं जल्दी। तो एक तो एज फैक्टर होता है, यंग एडल्ट्स में खूब होते हैं, और अदरवाइज भी पुरुषों और महिलाओं में कील मुहासे होते रहते हैं। तो इसके लिए करें क्या, आज हम उस पर आपको कुछ बताएंगे। एक्चुअली एक्ने यानी कील मुहासे, जिनको आप पिंपल्स भी बोलते हैं, ये इनके कई सारे फैक्टर्स हैं होने के। हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, कुछ जेनेटिकल कॉज भी होते हैं, कुछ जेनेटिकल फैक्टर होते हैं, और कुछ मेडिसिन होते हैं, मेडिकेशन होते हैं जिनके चलते हो जाता है। और जो मेन कारण है पिंपल्स होने का, वो है हार्मोनल चेंजेस। तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं जब भी पिंपल अपीयर हो फेस पे। तो यदि आप कुछ सावधानियां रखेंगे, जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं, यदि वो आप करते हैं, उस तरह से ध्यान रखते हैं, तो ये पिंपल्स 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है और नॉर्मल स्किन अपीयर हो जाता है। तो इसलिए सावधानी रखना जरूरी है, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप सुने, उसको ध्यान में रखें, और पिंपल से आपको छुटकारा मिलेगा। तो पहला है, आप अपने स्किन को क्लीन रखें। कीप योर स्किन क्लीन। एक्चुअली दिन में 2 बार यदि आप फेस वॉश करते हैं, तो ये आपके स्किन को क्लीन रखेगा। जेंटल क्लींजर यूज किया जा सकता है, या लिकवार्म वाटर यूज किया जा सकता है। कभी भी कोई ऐसा हार्श स्क्रब ना यूज करें, और ऐसा क्लींजर ना यूज करें जो वही आपके स्किन को इरिटेट करता हो। तो वैसे क्लींजर से बचें, और अपना स्क्रबिंग जो है वो काफी हार्श ना होना चाहिए। सेकंड है, अवॉइड टचिंग योर फेस। एक्चुअली आपके फिंगर्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इसलिए वो बैक्टीरिया एक्ने को और वर्स कर देंगे। तो इसलिए आप फेस टच करना अवॉइड करें, और यदि करना ही है तो सबसे पहले अपना हैंड वॉश कर लें सोप एंड वाटर से, और उसके बाद ही अपने स्किन को छुएं। थर्ड है, यूज ओनली नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। एक्चुअली नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आप लिखा होगा उस पर देख लें। इसका मतलब होता है दे विल नॉट क्लॉग द पोर्स ऑफ योर स्किन। तो इसलिए ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करें जिसमें लिखा हो इट इज नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो पोर्स को ही ढक लेते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है और एक्ने और बढ़ सकता है। फोर्थ है, मैनेज योर स्ट्रेस। एक्चुअली स्ट्रेस ट्रिगर्स द एक्ने। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपके एक्ने उतने ही ज्यादा होंगे आपको। तो इसलिए स्ट्रेस को अपने से दूर रखिए, और या तो उसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा करें, अपने दोस्तों से मिलें, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, खुल के बोलें। तो उससे आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, आपका स्ट्रेस नहीं होगा आपको, और फिर एक्ने में आपको फायदा होगा। तो इसलिए मैनेज योर स्ट्रेस। फिफ्थ इज ओवर द काउंटर एक्ने प्रोडक्ट्स। ओवर द काउंटर भी कुछ प्रोडक्ट्स कई सारे अवेलेबल होते हैं, जिनमें बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। तो ये सब आपके जो रोम छिद्र होते हैं उनको अनक्लॉग करते हैं, और उससे इन्फ्लामेशन में कमी आती है और एक्ने में बेनिफिट होता है। बट यदि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिन ना इस्तेमाल करें, यदि उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि वो मेडिसिन उसके लिए प्रिस्क्राइब करें, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस वो प्रिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं, लेजर थेरापीज हैं। तो ये आप अपने से ना करके ये
अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और वो आपको जैसा सलाह दें, वो सलाह पर काम करें और उससे आपको निजात मिलेगी। तो आशा है आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे और एक्ने से आपको निजात मिलेगी। थैंक यू।